छपरा के जलालपुर में पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश किसानों का देश है और हम किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने विकास के कार्यों को चर्चा करते हुए कहा कि समाज में अनेकों नेता हुए वे जुमलेबाजी करते हैं, हम वह नहीं है जो कहते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में पहले सड़कों की स्थिति देखी जाए तो वह कहना नहीं, बिहार में हमने पुल और सड़क निर्माण में अपनी भूमिका निभाई जो आज आप सबके सामने है। उन्होंने सभा में मंच पर बैठे सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से कहा कि सांसद साहब आप यहाँ से योजनाओं को दीजिए, हम योजनाओं को करते करते नहीं थकेंगे, लेकिन आप योजनाओं की लिस्ट बनाकर थक जाइएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं, हमारे कोटे में पैसा बहुत है। हमारे कोटे में कमी सिर्फ एक चीज की है तो वह योजना की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने वाले समय के लिए किसानों के हित में कार्य कर रही है और किसानों के लिए हम लोग अब किसानों की फसल से हम लोग इथेनॉल बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को भी अब रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने जनसभा में मौजूद जनता से रणधीर सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की और वहां उमड़ी लोगों की भीड़ देखते हुए नितिन गडकरी ने कहा, ऐसा लग रहा है मानो अब कोई संशय ही नहीं, रणधीर सिंह चुनाव जीत रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। 101% मेरी गारंटी है, आप सभी को एनडीए को समर्थन कर यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी रणधीर सिंह को वोट कर जिताएं ताकि बिहार में भी एनडीए की सरकार बने और ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सके। क्या नहीं हो रहा, ये मेरी समस्या है। मैं बिहार में 5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, ये इतने पुट्टल लेकर आया हूं मैं, इसी में समझ आएगा। मैं गंगा पर 13 पुल बना रहा हूं, एक से एक। अभी तो पूना में मैं ऐसा पुल बना रहा हूं 50,000 करोड़ के, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर की बिल्डिंग चेन्नई में बना रहा हूं। मैंने नागपुर में बनाया है, नीचे में रोड है, एक ही पिलर पर, ऊपर में ब्रिज है और उसके ऊपर में मेट्रो है, उसको वर्ल्ड का अवार्ड मिला हुआ है। सब कुछ हो सकता है, ये देश बदल सकता है, आपकी गरीबी दूर हो सकती है, गांव समृद्ध और संपन्न हो सकते हैं, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, मां बहनों की इज्जत और प्रतिष्ठा का सम्मान हो सकता है। आवश्यकता है देश के लिए ईमानदारी में काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। ये नहीं कि बहुत नेता ऐसे होते जो देश का सोचते हैं, वो गरीब का सोचते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का सोचते हैं, और कुछ नेता ऐसे होते हैं उनको चिंता एक ही बात है कि मेरे बेटे का क्या होगा। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री तैयार हो, मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री तैयार हो, एमएलए के पेट से एमएलए तैयार हो, सांसद के पेट से सांसद तैयार हो। तो मेरे पास एक कांग्रेस के नेता है कि हमारे पार्टी में सब बेटों को दे दिया, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला चुनाव चिन्ह घंटा हाथ में ले और बजाने का। क्या देश में ऐसे ही चलता रहेगा? मैं नेता बना, मुझे पता भी नहीं। आपको बता दो, मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं पोस्टर बैनर नहीं लगाता, नहीं लगाता। मैंने लोगों को कहा, आपको देखो, आपको वोट देने का अधिकार है, मैं आपका सेवक हूं। मैं 3 बार चुनकर आया हूं। अब आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मैंने कहा जात पात की बात करोगे तो याद कर रखना, ठोक दूंगा। पूरा नागपुर मेरा है, मैं नागपुर का और मेरा परिवार। गरीब गरीब होता है, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर देखो, कोई भी गरीब है वो गरीब है। हिंदू को जिस भाव में पेट्रोल मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। भारत माता की ये छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम पूछते हैं क्या कि जयप्रकाश नारायण जी की जात क्या है? हम पूछते हैं क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी की जात क्या है? हम पूछते हैं क्या शिवाजी महाराज की जात क्या है? कि उनका वो बड़प्पन उससे ऊपर उठकर है। ये देश की इतिहास, संस्कृति और विरासत यही है
कि हमारे इतिहास और संस्कृति ने हमको प्रेरणा दी है। हमारे देश को हमको विश्व गुरु बनाना है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है। विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए थे तो शिकागो में उन्होंने जो भाषण किया था उसको याद करना। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की सदी थी, सर्व तरफ मुगलों का राज था। 19वीं सदी जब आई तब अंग्रेजों का शासन आया, सब तरफ यूनियन जैक सब तरफ लहराने लगा। जब 20वीं सदी आई तो अमेरिका सुपर पावर बनी। पर विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी अगर किसकी है तो वो हिंदुस्तान की है, भारत की और आपकी है। क्या हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनना चाहिए? क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बननी चाहिए? क्या हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? हमारे गांव समृद्ध नहीं होने चाहिए? ये कैसे होगा? अगर ईमानदार नेता होंगे, ईमानदार पार्टी होगी, काम होगी तो होगा। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। 50 लाख करोड़। कोई माय का लाल बोल दे कि कोई ठेकेदार को मेरे पास आना पड़ा। नितिन गडकरी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जिंदाबाद। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पर राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। हम देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। हम गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य को बदलने के लिए राजनीति में आए हैं। यही हमारा संस्कार है। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा विचार है। हमें सब कुछ है। मैं अभी ऊपर से देख रहा था, सब अच्छी जमीन है, पानी है, फिर भी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी क्यों है? इसका कारण स्वाधीनता के बाद जो पार्टियों को राज्य करने का मौका मिला, उन्होंने बिहार के विकास की दिशा और दशा नहीं बदली। एक जरूर है कि विकास की दिशा है, विकास की विजन है। मैं बहुत बार सबको बताता हूं कि अब आंखें दान कर सकते हो, पर विकास की दृष्टि के आंखें दान नहीं कर सकते। ये दृष्टि जो है जिन पार्टी के पास है, जिन नेताओं के पास है, वही देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि आज बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार ये डबल इंजन बिहार के विकास के लिए लगा हुआ है। हमारी राजधानी एक्सप्रेस जोरों से दौड़ रही है। केवल चुनाव के दिन हरी झंडी दिखाने का काम आपको करना है। तीर का निशान जो है उसको बटन दबाना है। ऐसा करंट लग जाएगा कि अंजे गंजे पंजे गायब हो जाएंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, भारतीय जनता ये पार्टी ताकत आप में है और आपने ये कर दिया तो काम हो गया। ये राजधानी एक्सप्रेस सुपर स्पीड से विकास की दौड़ेगी और आपके जीवन को, आपके भविष्य को बदल देगी। यही बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं।